बिना कोडिंग सीखे 2026 में एआई का बिजनेस शुरू करना। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, डेटा कुछ और ही कहानी कह रहा है। ये इस वक्त के सबसे बड़े बिजनेस मौकों में से एक है। तो आज हम असली नंबर्स के आधार पर उस पूरे ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे कि आखिर कैसे कोई भी इस एआई की लहर पर सवार हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती, पर राइम जरूर करती है। जरा सोचिए, 90s में वेब एजेंसियों ने बिजनेस को इंटरनेट पर लाई। फिर 2010 में सोशल मीडिया एजेंसीज ने उन्हें लोगों से कनेक्ट करना सिखाया। और अब आज हम एक बिल्कुल नई, एक बहुत बड़ी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। और एआई वो तूफान है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो ये एआई सर्विस बिजनेस आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एक पुल की तरह समझिए। एक तरफ है एआई के वो जबरदस्त पावरफुल टूल्स, और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई छोटा सा बिजनेस है जो बस अपने सोशल मीडिया पोस्ट को ऑटोमेट करना चाहता है। बस ये बिजनेस इन दो दुनियाओं को जोड़ने का काम करता है, मुश्किल टेक्नोलॉजी को आसान और काम का बनाता है। तो आज का हमारा पूरा ब्लूप्रिंट 4 हिस्सों में बटा है। पहले बात करेंगे इस नए एआई गोल्ड रश की, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद 2 रास्ते सामने आएंगे, सलाहकार बने या बनाने वाले। और आखिर में पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, इसकी एक पक्की प्लानिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं, ये नया एआई गोल्ड रश। पहली नजर में शायद लगे कि ये सब तो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का खेल है, लेकिन असली मौका, असली सोना तो हमारे आसपास ही छिपा है। ये मौका है हमारे अपने गली मोहल्ले के छोटे बिजनेस की मदद करने का। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। मशहूर इन्वेस्टर केविन ओ लेरी ने इसे बहुत सही तरीके से समझाया है। हम बात कर रहे हैं छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस के एक बहुत बड़े बाजार की। सोचिए, ये लोग एआई के बारे में न्यूज़ में तो पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये ज़रूरी है, पर वो अपना धंधा चलाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास ये सब सीखने का टाइम ही नहीं है। बस यही वो गैप है जहां असली मौका है। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर आते हैं, डेटा की बात करते हैं। और ये जो जानकारी है ना, ये 2,70,000 से ज़्यादा एआई एंटरप्रेन्योर्स के एक कम्युनिटी से आई है। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असली दुनिया का ज़मीनी सच है। अब जरा इस नंबर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 18 महीनों के अंदर एआई सर्विस की जो एवरेज डील साइज है वो 340% बढ़ गई। 340%! ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक धमाका है। इससे साफ पता चलता है कि बिजनेस अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे, वो अब इसमें जमकर पैसा लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि डिमांड आखिर है कहां? डेटा हमें 3 सबसे तेजी से बढ़ने वाले एरिया दिखाता है। सबसे ऊपर है एआई ऑडिट, जिसमें 400% की अनबिलीवेबल ग्रोथ है। इसका सीधा मतलब है बिजनेस को यह बताना कि वो एआई कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात, इसमें कोई कोडिंग नहीं चाहिए। फिर आते हैं रैग सिस्टम्स। ये वो सुपर स्मार्ट चैटबॉट्स हैं जो कंपनी के खुद के डेटा पर ट्रेन होते हैं। और आखिर में है वॉइस एआई, मतलब ऑडियो बुक की आवाज से लेकर कस्टमर सर्विस एजेंट तक सब कुछ। गौर करने वाली बात यह है कि नंबर 1 सर्विस पूरी तरह से स्ट्रैटेजी वाली है। और ये सब शुरू करने में टाइम कितना लगता है? महीनों की मेहनत? जी नहीं, भूल जाइए। डेटा बताता है कि एक बिगिनर को अपना पहला एआई सर्विस क्लाइंट ढूंढने में एवरेज सिर्फ 9 दिन लगते हैं। जी हां, 9 दिन। ये बात उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ देती है कि इस फील्ड में घुसना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इन सारे नंबर से 3 सबसे बड़े मिथ, 3 सबसे बड़े डर दूर हो जाते हैं। पहला मिथ, शुरू करना बहुत मुश्किल है। सच्चाई, पहला क्लाइंट 9 दिन में मिल सकता है। दूसरा मिथ, अब बहुत देर हो चुकी है। सच्चाई, मार्केट 340% से बढ़ रहा है। और तीसरा मिथ, मैं तो टेक्निकल नहीं हूं। सच्चाई, नंबर 1 सर्विस यानी एआई ऑडिट पूरी तरह से नॉन टेक्निकल है। ठीक है, तो अब ये तो साफ है कि मौका बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि इसमें अपनी जगह कैसे बनाएं। यहां से कहानी 2 रास्तों में बढ़ती है, और जो भी रास्ता चुना जाएगा वो आने वाले कल को तय करेगा। तो 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या किसी को स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान करना, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, या फिर कुछ बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चीजों को जोड़ना ज्यादा पसंद है? बस यही सवाल अगले 2 रास्तों को समझने में हमारी मदद करेगा। इसे एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर की तरह देखिए। कंसल्टेंट यानी सलाहकार वो आर्किटेक्ट है। वो क्लाइंट से बात करता है, उनकी जरूरत समझता है और एआई का एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार करता है। और बिल्डर यानी बनाने वाला वो इंजीनियर है।
वो उस नक्शे को लेता है और असली सॉल्यूशन बनाकर खड़ा कर देता है, चाहे वो नो कोड टूल से हो या कोडिंग से। एक कंसल्टेंट के तौर पे काम होता है टॉप लेवल की गाइडेंस देना, जैसे एआई ऑडिट करना, स्ट्रैटेजी सेशन लेना या फिर कंपनी की टीम को ट्रेनिंग देना। यहाँ पर कोड नहीं बल्कि बिजनेस की समझ और बात करने का हुनर सबसे ज्यादा काम आता है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डर है वो असल में चीजें बनाता है। ये नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करके दो ऐप्स को जोड़ने जैसा सिंपल काम भी हो सकता है, या फिर एक कस्टम एआई एजेंट बनाने जैसा कॉम्प्लेक्स काम भी। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दौर में हर किसी के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, खासकर इन पावरफुल नो कोड प्लेटफॉर्म्स की वजह से। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, शुरुआत करने का एक टेस्टेड प्लान मौजूद है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सुनने में शायद थोड़ी हटकर लगे, पर ये काम करती है और बहुत अच्छी तरह से करती है। और ये रहा वो सीक्रेट वेपन, वो स्ट्रैटेजी जो पूरी गेम को फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। पहला प्रोजेक्ट होगा बिल्कुल फ्री। हाँ, मुझे पता है सुनने में अजीब लग रहा है, पर जरा उस पुरानी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। एक्सपीरियंस के बिना क्लाइंट नहीं मिलता और क्लाइंट के बिना एक्सपीरियंस नहीं आता। ये तरीका उस डेडलॉक को, उस चक्र को तोड़ देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फ्री में काम करना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक केस स्टडी, एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस खरीद रहे हों, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। ये अपने बिजनेस को लॉन्च करने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, अपने जान पहचान वालों में से किसी के लिए एक छोटा फ्री पायलट प्रोजेक्ट पकड़िए। स्टेप 2, उस प्रोजेक्ट पर इतना कमाल का काम कीजिए कि एक जबरदस्त केस स्टडी और टेस्टिमोनियल मिल जाए। और स्टेप 3, बस उसी केस स्टडी और टेस्टिमोनियल को दिखाकर अपना पहला पेड क्लाइंट हासिल कर लीजिए। सिंपल, सीधा और बार बार काम करने वाला तरीका। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, एआई की ये जो लहर आई है, ये एक पीढ़ी में एक बार आने वाला मौका है। अब फैसला ये करना है कि इस लहर पर कौन सा किरदार निभाना है। क्या वो इंसान बनना है जो बिजनेस को रास्ता दिखाए, या वो जो उस रास्ते पर चलकर सॉल्यूशन बनाए। अच्छी बात यह है कि दोनों ही रास्ते कामयाबी की तरफ जाते हैं। चुनाव अब आपका है।